मोहि पावा। निर्मल मन जन सुमोहि पावा। निर्मल मन जन सुमोहि पावा। निर्मल मन जन सुमोहि पावा। मोहि कपट छल मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। सिया राम जय राम जय राम। सिया राम जय राम जय राम। भगवान प्रकट हो गए, पुनः रास होने लगा तो कामदेव जी प्रकट हो गए। भगवान ने बोला श्रीमान तुम क्यों आए? बोले बियावान जंगल हो, रात्रि का समय हो, अनेकों स्त्रियों के साथ में एक पुरुष हो तो मैं तो प्रकट ही हो जाता हूँ। भगवान बोले तो सावधान हो जा, अब चौरे की ही लड़ाई होगी। हमारे गिरिराज जी भी तो चौरे के ही देवता हैं, चौरे के देवता चौरे में ही पूछते हैं। प्रेम से बोलो राधे। आज आनंद से रास हुआ। काम को जिस प्रकार भगवान शिव ने जला करके वशम कर दिया था, ठीक उसी प्रकार मेरे गोविंद ने भी काम को परास्त कर दिया। जब शिव तीसर नयने उघारा। 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 निर्गत काम निर्गत काम भयो जल छाया। श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर यहाँ पर गोपी बनकर आए, जो गोपेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तस्य च अवतीर्णो हि भगवान सेन जगदीश्वरः। धर्म की स्थापना करने के लिए ही परीक्षित भगवान का कृष्ण रूप में अवतार हुआ है। आज ब्रज की गोपियों का मंगल पूर्ण किया। इधर में नारद जी ने इस दृश्य को देखा तो विचार करने लगे तोड़ी में। वैसे तो भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूं, भगवान ये कहते हैं। लेकिन देखो यहाँ ब्रज की गोपियों के साथ में रास रचा रही है। इधर में कंस का अत्याचार बढ़ गया है, क्या करना चाहिए? मैंने पहले दिन ही बताया था। नारद कौन है मालूम है? भगवान का जो मन है ना, वही नारद है। भगवान का जो मन है वही नारद है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नारद जी सीधे कंस के पास गए और कंस के पास जैसे ही नारद जी पहुंचते तो कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, खड़े होकर के प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोले देव ऋषि आप मेरे यहाँ पर पधारे, मुझे बहुत अच्छा लगा। नारद जी बोले कंस तुम्हारे यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारे साथ में वसुदेव जी ने कितना बड़ा धोखा किया है।
देवकी की 8वीं संतान पुत्र था, ना कि पुत्री। गोकुल में जो नंद जी के आंगन में जो कृष्ण है ना, यही देवकी की 8वीं संतान है। गोकुल से यशोदा की पुत्री को लाकर के तुम्हें दे दिया कंस और कह दिया कि 8वीं संतान के रूप में बेटी हुई है। कितना बड़ा धोखा तुम्हारे साथ में वसुदेव जी ने किया। 11 वर्ष 54 दिन की उम्र हो चुकी है उसकी, तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सके। कंस कहने लगा, भगवान आपने आज मेरा मन का संशय दूर कर दिया। मैं भी सोचता था हो ना हो ये कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है। आज तो बिल्कुल आपने बताकर मेरे मन की जो बात थी उसे पूर्ण कर दिया। मैंने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, जाते सब हैं लेकिन लौटकर कोई नहीं आता। ऐसा सुनकर के नारद जी बोले, कंस अगर तू वाकई में अपनी भलाई चाहता है तो हम तो ये चाहते हैं कि तू परसों के दिन कृष्ण को मार दे। प्रेम से बोलो राधे। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं नारद जी। किसी भी तरीके से तू परसों के दिन कृष्ण को मार दे। कंस बोला, बात तो सही कह रहे हो लेकिन कैसे मारूं? बोले, अक्रूर को भेजो वृंदावन, कृष्ण बलराम दोनों को लेने आएंगे। यहाँ मेले का उत्सव करो, बालक है, मेला देखने लग जाएंगे, तुम उनको मार डालना। ऐसा कहकर के नारद जी सीधे वृंदावन की तरफ चले गए। गौ दोहन का समय शाम का, कृष्ण और बलराम दोनों गाय चराकर लौट रहे थे। कृष्ण बलराम दोनों गाय चराकर लौट रहे थे। दोनों को देख करके नारद जी ने भगवान कृष्ण के चरणों में सर रख दिया और रोने लग गए। रोए सो रोए नारद जी, जोर जोर से रोए। भगवान कृष्ण ने नारद जी को उठाया, हृदय से लगाया। भगवान महात्मन क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है? नारद जी बोले, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ नहीं जानते हैं। भगवान क्या तुमको नहीं पता इस पापी कंस का अत्याचार कितना बढ़ चुका है? ना यज्ञ करने देता, ना तप करने देता, कितने संतों को रोज दंड देता है, कितने यज्ञों को नष्ट कर देता है। भगवान बोले, मेरे लिए क्या आदेश है? नारद जी बोले, आदेश कुछ नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि परसों के दिन तुम कंस को मार डालो। प्रेम से बोलो राधे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, बाबा ये बताओ पहले कंस से क्या कह के आए? कंस से कह के आए हैं कि परसों के दिन कृष्ण को मार देना, और कृष्ण से कहते हैं कि कंस को मार देना। क्या है ये? भगवान अब देखो, तुम मथुरा जाओ या कंस चलकर वृंदावन आए, मरना तो दोनों परिस्थितियों में पापी कंस को ही पड़ेगा ना भगवान। इसलिए मैंने भी सोचा मेरे गोविंद क्यों देर कर रहे हैं, ऐसी कोई लीला करूं जिसकी वजह से इसका उद्धार हो जाए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, संतों की बात मानना तो मेरा परम कर्तव्य है। संत मेरे मुकुट मणि और मैं संतन को दास, लेकिन मुझे लगता है कंस के पाप का घड़ा अभी भरा नहीं, मैं किसी को नहीं मारता। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणे विलीयते, दुःखं सुखं वयं केवं कर्मणे विपद्यते। नारद जी, मनुष्य का जन्म, मनुष्य की मृत्यु उसके कर्म से होती है। कर्म प्रधान विश्व रचराता,
धर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व रच 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 राखा। जो जस करहि सो, जो जस करहि सो तस फल जापा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म प्रधान विश्व रच। न भुक्तं क्रियते कर्म जन्म कोटिशतैरपि। अवश्यम् एव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। अवश्यम् एव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। भगवान कहते नारद, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे भुगतना जरूर पड़ता है। जिस प्रकार लाखों करोड़ों गायों के बीच में से बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ठीक उसी प्रकार इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, उसमें नहीं तो उसमें, चाहे सहस्त्रों जन्म बाद भुगतना पड़े, लेकिन किए हुए कर्म का फल तो अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। भुगतना पड़ेगा। नारद जी बोले हमें नहीं पता, आप जाने, आपका काम जाने, अपने अपना काम कर दिया। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। इधर में कंस ने अक्रूर को बुलाया। अक्रूर ने आकर कंस को प्रणाम किया, महाराज आपने मुझे बुलाया, आदेश कर दिए होते, क्या बात है बताइए। कंस कहने लगा, अक्रूर क्या छुपाऊं तुमसे मैं, मेरे अंतरंग लोगों में से तुम मेरे सबसे प्रेमी हो। तुमको मालूम है वसुदेव जी ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। देवकी की जो 8वीं संतान थी ना, उसे यशोदा के यहाँ, नंद जी के यहाँ पहुंचाया। अब मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाएं, कृष्ण और बलराम दोनों को यहाँ लेकर आए कि गच्छे नंद ब्रजम तत्र सुतौआनक दुंदमे आसाते विहानेन रथेनायमाचिरम। कंस कहता है क्रूर जी से, तुम्हें वृंदावन में जाना है और वृंदावन में जाकर आपको मेरा एक काम करना है। क्या? बोले आनक दुंदुभी वसुदेव जी के जो पुत्र हैं ना, कृष्ण और बलराम, जो नंद जी के यहाँ पर हैं, उन दोनों को मथुरा लेके आना है। अक्रूर ने बोला मान के चलो, मैं कृष्ण बलराम को ले भी आया तो तुम क्या करोगे? बोले करेंगे क्या, मार डाल देंगे, अपना शत्रु है। अक्रूर ने कहा राजन एक बात याद रखना, मनोरथान करो तो जय जनोरदेव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमि ते।
अक्रूर जी कहते हैं कंस मनुष्य केवल मनोरथ करता है, ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा और ये हो गया तो फिर इसे होने से कोई रोक नहीं सकता। देखो एक तेली तेल लेकर जा रहा था, एक तेली तेल बेचने जा रहा था, सर पे रखा था तेल का गढ़ा। अब मन में विचार आने लगे, तेल को बेचूंगा जाके बाजार में। मन ने कहा फिर क्या करोगे? बोले ज्यादा पैसे मिलेंगे, फिर और तेल खरीदूंगा। फिर क्या करोगे? बोले फिर बाजार में बेचूंगा, फिर प्रॉफिट से बेचेगा, फिर तेल खरीदूंगा, फिर बाजार में बेचूंगा, फिर प्रॉफिट मिलेगा। बोले फिर क्या करोगे? बोले धनियों की लिस्ट में नाम आ जाएगा। चलता जा रहा है, तेल का घड़ा सर पे रखा है और सोच रहा है धनियों की लिस्ट में आ जाएगा नाम, सुंदर मकान बनाऊंगा, मकान बन जाएगा तो फिर शादी वाले आएंगे रिश्ता लेकर, पैसा भी हो जाएगा, मकान भी होगा, विवाह भी हो जाएगा। फिर क्या करोगे? बोले बाल गोपाल होंगे 2-4, लेकिन बच्चे कैसे भी हो, कहते हैं छोटे वाला जो है ना बड़ा प्यारा होता है, अगर उसने कोई उधम किया ना छोटे वाले ने तो उसको भी मैं उठा करके फेंक दूंगा। अब जैसे ही उठा को फेंकने को कहा तो तेल का जो घड़ा था उसे ही उठाकर फेंक दिया। तादापन्य हो गया एकदम तन्मयता से। तन्मय तन्य होने के बाद में तेल के घड़ा को फेंक दिया। अब तो फूटे घड़ा के पास बैठकर रोए सो रोए। किसी ने कहा क्या हुआ? बोले तेल बेचा था बाजार में, पैसे मिले और ज्यादा खरीदा, फिर बेचा, फिर पैसे मिले, फिर पैसे वाला बन गया, घर बना, मकान बना, शादी हुई, विवाह हुआ, बच्चे हुए, लेकिन छोटे वाले ने सब अस्त व्यस्त कर दिया। राजन, इसलिए सोचना नहीं चाहिए तुम उसे मारोगे कि वो तुम्हें मारेगा। ये तो सिद्ध सिद्ध्यो शमन कुरजा देव ही बल साधनम, ये तो भगवान जाने। कंस ने कहा सुनो, तुम हमारे सेनापति हो कि उनकी बात कर रहे हो? अच्छा ये बताओ तुम जाओगे कि नहीं, केवल इतना बताओ। अक्रूर ने मन में विचार किया, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मुझे मार डालेगा, इससे अच्छा तो ये जाऊंगा तो कम से कम मैं जाकर के ठाकुर जी के दर्शन तो करूंगा। रथ लेकर चल दिए आज कृष्ण को लेने के लिए। मथुरा से वृंदावन जाने के लिए कोई ज्यादा लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ता परीक्षित, लेकिन ऐसे भाव में खो गए, आज जाकर मैं लाला के दर्शन करूंगा। किम मया चरितं भद्रं किम तप्तं